जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल गणित की चौपाल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट कंटिन्यूस माय ऑल द वीडियोस। ओके स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, दिस चैप्टर वाज in progress and question number 1 and question number 2 of exercise 1.5 we have solved in my previous video. We are going to start the solution of next question, question number 3 of exercise 1.5. What is the question? Recall pi is defined as the ratio of circumference C and a circle to its diameter, say d. Pi is defined as the ratio of circumference and diameter, that is pi is equal to c upon d. Okay, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. This seems to contradict the fact of pi is irrational. Why seems to contradict? Because it look like as a rational number, but we know that pi is irrational. This seems as irrational is equal to rational. How will you resolve this contradiction? This seems to as a rational number, but we know that pi is irrational. How we resolve this contradiction? Pi is rational or irrational. यहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी आ रहा है, जो कि रेशनल है। अब पाई रेशनल है या इरेशनल, इस कॉन्ट्राडिक्शन को हम रिजॉल्व कैसे करें? ओके, सपोज इट इज रेशनल, सपोज इट इज रेशनल, देन इट इज सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर. Okay, check it. Let it is rational, then it is satisfy definition of rational number. The definition of rational number is the numbers in the form of p by q. Okay, it is p by q, where q is not equal to 0. Let it is not equal to 0. Let suppose. And third portion of this definition is p and q both are integers. Is this integers? We can't say. C integers? We can't say. D integers? We can't say. So C by D is not satisfy the definition of rational number. So it is not rational. It is not rational. So pi is equal to rational, we can't say, because C by D is not satisfy the definition of rational number. So by this we resolve this contradiction. Next question, question number 4. Represent under root 9.3 on the number line. Under root 9.3 को हमें नंबर लाइन पर शो करना है. हम यहाँ पर ऐसी मेथड पर बात करेंगे कि 9.3 की जगह कोई भी वैल्यूज़ हो उसको हम सॉल्व कर लें. तो हम उसी सिस्टम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो अंडर रूट 9.3 यहाँ पर जो भी नंबर हो, हमने उसको मान लिया कि x. जो भी नंबर हो, एक नंबर लाइन पर आप उतना यूनिट डिस्टेंस पर मार्क कर लीजिए स्केल की हेल्प से. मैंने मान लिया कि मेजर क्या, और मेजर करके 9.3 बाय द वे यहां पर आ रहा है. दिस इज O. ये यहां से यहां तक 9.3 यूनिट स्केल की हेल्प से हमने मेजर किया. अगर 5.4 है तो 5.4 मेजर कर लीजिए स्केल की हेल्प से. यूनिट इंच में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, ये आपके स्पेस पर डिपेंड करता है. इसके बाद अगर 6.2 है तो आप 6.2 मेजर कर लीजिए. तो आपकी फर्स्ट आपका मेजरमेंट ये हो गया कि आप गिवन यूनिट को आप एक नंबर लाइन पर मेजर कर लीजिए.
इसके बाद आपको 1 यूनिट इसको एक्सटेंड करना है। ध्यान रखिए यहां पर जो भी दिया है उससे 1 यूनिट और एक्सटेंड करना है। अगर आपको 5.4 मेजरमेंट करना तो 1 यूनिट और एक्सटेंड, 6.3 है तो 1 यूनिट, मीन्स हमेशा 1 यूनिट और एक्सटेंड करना है। तो मैंने इसको 1 यूनिट और एक्सटेंड किया। ये हमारा न्यू पॉइंट आया बी। सेकंड नंबर पर आपको एक्सटेंड 1 यूनिट मोर, ये हमने इसको 1 यूनिट और एक्सटेंड किया। अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए ए एंड बी। अब ए एंड बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, ए एंड बी का सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट फाइंड करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ कंपास, विद द हेल्प ऑफ कंपास। इसकी हेल्प से हम मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो आप जानते हैं कि कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन कीजिए और एक आर्क ऊपर की ओर और एक आर्क नीचे की ओर। सेम आर्क का यूज करते हुए हम बी पॉइंट पर रखेंगे और पहले वाले आर्क को हम क्रॉस करते हैं। इन दोनों क्रॉस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलेगा दिस इज मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट। तो थर्ड नंबर पर फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये ए और बी का हमने मिड पॉइंट एम फाइंड आउट कर लिया। ओके फ्रेंड्स, टेक एम एज अ सेंटर, ओपन कंपास इक्वल टू एम ए आर एम बी, एम ए आर एम बी, and draw a semicircle, and draw a semicircle with the help of compass। थर्ड नंबर पर draw a semicircle of radius एम ए आर एम बी। एम ए रेडियस या एम बी रेडियस का हमने एक सेमी सर्कल कंपास की हेल्प से ड्रॉ किया। मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, दिस इज, यहाँ हमने कंपास का यूज किया। थर्ड, अब जो पॉइंट ओ है हमारा 9.3 यहाँ से यहाँ तक है। जो भी यूनिट दी हो, 9.3 दिया, 6.4 दिया, 2.4 दिया है, 2.9 दिया है, 3.7, एज प्रोसेस सेम, प्रोसेस सेम। जितनी भी यूनिट दी है उतना एक नंबर लाइन पर आप डिस्टेंस ले लीजिए। हमेशा 1 यूनिट आपको एक्सटेंड करना है तो 2 एंड पॉइंट मिलेंगे, उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद आप उस पर सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब जो आपका पॉइंट है ओ 9.3 यहाँ तक है, इस पर आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की इस ओ पर, बाय द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, एंड देन दिस इज सी। पॉइंट सी इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन एंड सेमी सर्कल। तो हमने ड्रॉ ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। दिस ओ सी इज डिस्टेंस ऑफ अंडर रूट 9.3। दिस इज अंडर रूट 9.3। ये जो डिस्टेंस है ओ टू सी, दिस इज अंडर रूट
0.93, ये √0.93 है। अब आप इसको दूसरी आप एक लाइन ड्रा करके उस पर मार्क कर सकते हैं, तो ये हो जाएगी आपके नंबर लाइन पर √9.3। अब हम इसको चेक करेंगे। हम चेक करेंगे कि वास्तव में OC √9.3 डिस्टेंस है। ओके, हम चेक करते हैं। फ्रेंड्स, हम 9.3 को मान लेते हैं x। इट मीन्स AO, दिस इज x, यहां से यहां तक x। AO ये डिस्टेंस हो गया x। अब यहां से यहां तक हमने 1 यूनिट एक्सटेंड किया था। इट मीन्स AB इज इक्वल टू हो गया x + 1 डिस्टेंस जो यूनिट एक्सटेंड किया हमने AB। ओके, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इट मीन्स AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू MC। दिस इज radius also and half of the total distance। देखें, MB is radius, MA is radius and this is MC is radius। it is also radius, MB also radius, MA also radius। MB it is radius and it is half the x + 1, क्योंकि M मिड पॉइंट था AB का। ओके, इन राइट ट्रायंगल MOC बाय पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस MC स्क्वायर इज इक्वल टू MO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। MC this is equal to x + 1 / 2, x + 1 / 2 whole square। MO this is MO। okay, MO means MB minus OB, MB minus OB, it is MO। MO MB x + 1 / 2 minus 1 unit OB plus OC square, we have to find it। it is as it is, whole square of A + B means A square plus 2AB plus 1 / 2 is equal to 2 LCM plus OC square। x + 1 minus 2, x square plus 2x plus 1 / 2 is equal to x minus 1 / 2 whole square plus OC square। okay friends, x square plus 2x plus 1 by 4, 2 square 4 is equal to A minus B whole square, A square minus 2AB plus B square by 4 plus OC square। इसको हमने इधर ट्रांसफर किया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 / 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1
बाय 4 इज इक्वल टू OC स्क्वायर। कैल्शियम 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, उसके कारण -1 इज इक्वल टू OC स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल, 1 प्लस का 1 इसका कैंसिल, 2x प्लस 2x मीन्स 4x बाय 4 इज इक्वल टू OC स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल मीन्स √x इज इक्वल टू OC। √x हमने यहाँ पर 9.3 को x माना था और ये आ गया आपका √x। OC जो है ये OC ये √x के इक्वल आ जाता है। OC इज इक्वल टू √x। तो इससे पता चलता है कि हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उससे हम सही रिजल्ट की ओर जा रहे हैं। उसको हमने यहाँ पर प्रूव करके भी देखा है। तो फ्रेंड्स एक इजी प्रोसेस थी, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रेशनलाइज द डिनोमिनेटर इट मीन्स डिनोमिनेटर is in the form of irrational, then rational convert it into rational number। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? Why we want to convert an irrational denominator to rational? सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आती है। अगर डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है तो उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आती है, सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आती है। इसलिए डिनोमिनेटर जो इरेशनल है उसको रेशनल में कन्वर्ट करना ही रेशनलाइजिंग कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम अगर हम यहां देखते हैं, इट इज कॉल्ड 1/√7। अब यहां पर आप देखेंगे इसका जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर है, तो इसको रेशनल में कन्वर्ट करना। तो रेशनल में कैसे कन्वर्ट करें? तो अगर मैं इसके डिनोमिनेटर को √7 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं तो √7 इंटू √7 √49 एंड √49 मीन्स 7 जो कि रेशनल नंबर। तो ऐसा करने से डिनोमिनेटर रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन केवल डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज आएगी, इसलिए सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। अब इस √7 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जिस नंबर की हेल्प ली जाती है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए जिस नंबर की हेल्प ली जाती है वो कंजुगेट नंबर कहलाता है। तो ये कंजुगेट नंबर है। तो यहाँ पर हमको पहले लिखना पड़ता है मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर and denominator by its conjugate number। conjugate number अब हम यहां पर 1/√7 को इसके √7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो देन वी गेट √7 इंटू 1 मीन्स √7 बट √7 इंटू √7 7। अब आप देखते हैं यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया है। इसी को कहते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर या सीधा रेशनलाइजिंग भी कहा जाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आइए इसका हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। अब इसका जो कंजुगेट नंबर होता है इस टाइप के क्वेश्चंस का, वहाँ पर भी नंबर तो सेम होते हैं पर बीच वाला साइन अपोजिट हो जाता है। तो जब हम इसका कंजुगेट नंबर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर नंबर तो सेम रहते हैं, ये √7 है तो ये भी √7, ये √6 है तो लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस होगा कंजुगेट नंबर, और अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा। और डिनोमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है सेम नंबर से हम इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं।
न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होगा। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 1 में होने से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, अदरवाइज अदर नंबर होते तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। √7 प्लस √6, ये तो गया न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में फार्मूला अप्लाई होता है a माइनस बी ए प्लस बी, एंड a माइनस बी इन कॉलम a प्लस बी इज इक्वल टू ऑलवेज a² माइनस b²। हमेशा ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो a माइनस बी ए प्लस बी इट इज a² माइनस b²। देन वी गेट √7 प्लस √6 अपॉन √7² मीन्स 7, √6² मीन्स 6, एंड √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 1 मीन्स 1। तो आप देखेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है इरेशनल नंबर था, उसको हमने रेशनल में कन्वर्ट कर दिया, यही रेशनलाइजिंग है। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो आपको दिया जाए या ना दिया जाए उसका रेशनलाइजिंग कर दीजिए। कई बार आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और पीछे आंसर नहीं मैच करते, उसका कारण है कि आंसर हमेशा रेशनलाइज करने के बाद ही दिए जाते हैं। तो आपसे कहा जाए या ना कहा जाए, फिर भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ऐसी कंडीशन में पहुंच गए हैं कि वहाँ पर डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो आप उसको रेशनलाइज कर दीजिए। बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी प्रकार का है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशनलाइजिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, डिफरेंट वेराइटीज़ बनती हैं। तो आपको सबसे पहले जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिखता है उसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो आपको सॉल्यूशंस का लिए आगे का रास्ता मिलता चला जाएगा। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे, ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर फिनिश होती है। नई एक्सरसाइज के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।